यूटा इज मैरिड नाउ। भाई उसके ग्रैंड किड्स हो रखे हैं। ऑल्सो पांडा इज डेड बट स्टिल अलाइव। ये कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। जी हाँ, फॉर द वेरी लास्ट टाइम जुजुत्सु काइसेन्स फाइनल एंडिंग और फाइनल पैनल्स आर हियर। गेगा तो मैंने रिलीज किए है जुजुत्सु काइसेन का एपिलॉग। सो जिनको एपिलॉग नहीं पता, एपिलॉग बेसिकली वो पार्ट होता है जो कि स्टोरी के खत्म होने के बाद आता है कि जो कैरेक्टर्स है उनका फ्यूचर में क्या होगा या क्या हो रहा है। सो ये एपिलॉग डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम देखेंगे यूजी और ओसावा को। दूसरे पार्ट में हम पांडा और यूटा के ग्रैंड किड्स को देखेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, हमें पता चलेगा यूटा के बच्चों के बारे में। लाइक सीरियसली भाई। फिर हमें दिखाया जाएगा एक पास्ट की स्टोरी सुगुना और उरामे की, जब वो पहली बार एक दूसरे से मिले थे। और लास्ट में हम देखेंगे नोबारा और उसकी मदर के बीच की कॉन्वर्जेशन को। ऑल्सो गेगा का तो मैंने जुजुत्सु काइसेन के लिए प्रोबेबली फाइनल वर्ड्स बोले हैं आखिरी में। मैं वो भी बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आगे मेरी और वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब बढ़ते हैं आगे। सो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है एक बहुत बड़ी चीज। लेजेंड भाई एपिलॉग के स्टार्टिंग में हमें क्या बता दिया गेगे ने। तो भाई जेजे के मांगा के चैप्टर 257 के अंदर हमें पता लगा था कि सुकुना का जो ट्विन ब्रदर था उसकी रीइंकार्नेटेड सोल है यूची का बाप जिन अतादोरी। और अब जब स्टोरी ही खत्म हो गई है तब ये बंदा बता रहा है कि नहीं भाई, जो जिन अतादोरी था वो यूजी का पापा नहीं, वो दादा था यूजी का, जो कि सुकुना के ब्रदर का रीइंकार्नेशन था। सीरियसली भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट 1 में हमें दिखाया जाता है यूजी और ओजावा के बीच हुई बातों को। ओजावा जो अपना पास्ट याद कर रही होती है विद यूजी और ओजावा के चारों तरफ स्नो गिर रही होती है और यूजी बोलता है आई लाइक स्नो। उसको स्नो पसंद है, उसको कुछ स्पेशल फील होता है स्नो में। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ ओजावा अपनी सिटी वापस आई होती है और बोल रही होती है वो अभी तक किसी से नहीं मिली जिसको वो अपने स्कूल टाइम में जानती थी। और तभी वहाँ पे यूजी आ जाता है जो ओजावा को रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो उसे पहचान लेता है। यूजी के साथ नोबारा और मेगुमी भी रहते हैं। ओजावा यूजी से पूछती है तुम वापस घर टोक्यो में वापस क्यों आ गए? यूजी बोलता है यहाँ उसके दादा का घर था तो वो कुछ सामान लेने आया यहाँ। और ओजावा यहाँ आई है अपने दादी के घर की साफ सफाई करने। उसकी दादी ओल्ड एज होम सेंटर शिफ्ट हो गई है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। ओजावा पूछती है यूजी से कि क्या उसको अभी भी स्नो पसंद है? यूजी लाइक हाँ, उसको अभी भी स्नो पसंद है। मिस्टीरियसली यस। ओजावा बोलती है शी ऑल्सो लाइक्स इट स्पेशली व्हेन इट पाइल्स अप। ओजावा मन में बोलती है दैट शी लाइक्स यूजी। नोबारा उनकी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन को सुन के बोलती है एक सेकंड, क्या मैं अपने आंखों के सामने यूजी को बड़ा होते हुए देख रही हूँ? मेगुमी कहता है खैर हमें ये सब की टेंशन ही नहीं है, मतलब फैमिली को आगे बढ़ाने की टेंशन, क्योंकि वो लोग ऑर्फन है इसलिए। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पांडा और यूटा के ग्रैंड किड्स के बारे में बताया जाता है हमें। सबसे पहले यूटा के ग्रैंड डॉटर पांडा को बोलती है कि वो बहुत क्यूट है। यूटा का ग्रैंडसन बोलता है उसको टच मत करो, वो पांडा का ट्रेजर है। वो इंसिस्ट करती है बट ग्रैंडसन वाज लाइक वो एक स्पेशल कर्स्ड कॉप्स है। सो बेसिकली वो लोग पांडा को कर्स्ड कॉप्स इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पांडा इज काइंड ऑफ डेड नाउ। क्योंकि कलिंग गेम्स के अंदर काशिमो ने पांडा को मार दिया था, तब पांडा के बॉडी के अंदर ही उसके भाई और बहन भी रहते थे उसी के बॉडी के अंदर, तब वो लोग मर गए थे। मतलब सिर्फ पांडा ही बचा था तब। अब देखो प्रिंसिपल यागा ने उसको ऐसे ही डिजाइन किया था कि एटलीस्ट 3 सोल चाहिए उसके अंदर उसको जिंदा रहने के लिए, बट अब वो नहीं है तो वो ऑलमोस्ट अपनी कॉन्शियसनेस को ऑलमोस्ट लूज कर गया है वो। इसलिए यूटा के ग्रैंड किड्स उसको कर्स्ड कॉप्स बुलाते हैं कॉज पांडा इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। अब ये सब देख के पांडा बोलता है इस लड़की की पर्सनैलिटी मुझे पसंद नहीं आई, क्या तू सच में यूटा की ग्रैंड डॉटर है? सो पांडा ऑलमोस्ट डेड है पर पूरा नहीं, क्योंकि नरेटर हमें बताते हैं इवन इन 2080 पांडा स्टिल मूव सम टाइम। लेजिट हमें 60-70 साल की आगे की बात बता रहे हैं। एनीवेज बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं उस स्टोरी को जब सुकुना और उरामे पहली बार मिले थे। तो सीन ये रहता है कि सुकुना जाता है एक जगह, वहाँ बहुत कोल्ड, हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है। तो उरामे सामने से आती है और बोलती है कि जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ हमेशा ठंड ही रहती है, हमेशा कोल्ड ही रहता है और इस वजह से उसके फैमिली मेंबर्स भी जिंदा नहीं बचते बिकॉज ऑफ हर कोल्ड। अब ये सब सुनता है सुकुना और बोलता है कि तू मेरे साथ चल, मेरे घर में फ्रिज ही नहीं है तो तू बहुत काम आएगी। और ये बोल के वो उसे अपने साथ ले जाता है और उरामे वाज लाइक सच में। तो इस तरह से उरामे काइंड ऑफ सुकुना की सर्वेंट बन जाती है तब। सो अब बढ़ते हैं पार्ट 4 और आखिरी पार्ट की तरफ, जिसमें हमें नोबारा और उसकी माँ के बीच के कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है। तो नोबारा जाती है अपनी मम्मी के घर। उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है कि वो उससे मिलने आई है। नोबारा बोलती है कि वो उसे मिलने नहीं आई, वो बस एक डेड इंसान के विश की रिस्पेक्ट करती है इसलिए उसको पूरा करने आई है।
और ये डेड बंदा और कोई नहीं बल्कि गोजो है। अब देखो, नोबारा और उसकी माँ की बिल्कुल भी नहीं बनती। उसकी माँ उसको बोलती है कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं था, पर तेरी दादी और तेरे में था, इसलिए तुम दोनों इतने क्लोज थे एक दूसरे से। नोबारा बोलती है मुझे तुम्हारे होने या ना होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। नोबारा की माँ बोलती है मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, मैं पार्टियाँ करती हूँ, घूमती हूँ, तेरी माँ बनने में मुझे कौन सा मजा आता। नोबारा बोलती है आई डोंट रियली केयर अबाउट यू, मैं बस एक डेड बंदे की इच्छा पूरी करने आई हूँ। एंड फिर वो बोलती है क्यों दादी, मजा आएगा ना। एंड उसकी दादी एंड वो उसी की माँ को मारने के लिए एक साथ आ जाते हैं। लेजिट उसी को मारने के लिए दोनों मिल जाते हैं। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। एनीवेज, इतना ही था एपिलॉग गेगे आकातोमी की इस जुत्सु काइसेन मांगा का। बट वेट, गेगे ने अपने कुछ फाइनल वर्ड्स भी बोले हैं, आप चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उन्होंने बेसिकली बोले हैं कि इस स्टोरी में उन्होंने काफ़ी बार ब्लंडर की है, बट उनके एडिटर्स और को एडिटर्स बेसिकली जो भी काम करते हैं उनके साथ, उन्होंने सब कुछ मैनेज करने में उनकी बहुत हेल्प की है। वो बहुत टेंशन और स्ट्रेस में रहते थे, इसलिए एक अच्छी एंडिंग डिलीवर नहीं कर पाए। ऑल्सो वो कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिखाते हैं जो वो ड्रॉ किए हैं, जैसे कि सुकुना और उसके दादा का। ऑल्सो हमें हाना का आउटफिट भी देखने को मिलता है। ऑल्सो वो एक घर भी बनाते हैं जहाँ वो जाकर ड्रैगन बॉल जैसे मांगास को पढ़ते थे। सो या इट फील्स लाइक अ होलसम मोमेंट। एंड यहीं पे ये पूरा एपिलॉग और जो भी गेगे आकातोमी ने बोले वो सब कुछ खत्म होता है। ये मेरे ख्याल से आखिरी ही कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो गेगे ने दिए है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये जेजेगे का एपिलॉग कैसा लगा। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।